नमस्कार, मैं हूं अनुपम। न्यूज 18 आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़ी हर दिन कोई ना कोई कहानी आपको दिखाता है। आज नव्य काशी भव्य काशी में मंदिरों की दुनिया दिखाएंगे। कॉरिडोर के अंदर कैसे तराशे गए देव दरबार और 5 लाख वर्ग फीट में काशी की वो कौन सी निशानियां हैं जिनका दर्शन आपको कॉरिडोर के अंदर होगा। 108 साल बाद किए बाबा विश्वनाथ के पास स्थापित किया गया है। आज हम ये आपको बताएंगे, दिखाएंगे। जो अभी तक संभव नहीं हो पाया था, ये मोदी जी का प्रयास है। बहुत अच्छा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो पहली बार आप यहाँ आओ और इस बार आओ, इट्स टोटली डिफरेंट। सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है। डेफिनेटली दूर दूर से लोग आते हैं। अब जो आएंगे तो वो क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? अरे ये बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत यादगार लेके जाएंगे, बहुत खुश। भगवान शिव ने, भोले शंकर ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। चलिए सबसे पहले माँ गंगा का आचमन करते हैं, माँ गंगा की आराधना करते हैं और उसके बाद भोलेनाथ की आराधना होगी। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। दशाश्वमेध घाट, ये वो घाट है जहां पर श्रद्धालुओं की चहल पहल सबसे ज्यादा होती है। सबसे पहले श्रद्धालुगण यहीं पर आते हैं, मां गंगा से जल लेते हैं और शिव को अर्पण करते हैं। तो अगर हमें शिव की नगरी को, काशी विश्वनाथ को समझना है तो दशाश्वमेध घाट की ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं महत्वपूर्ण दैवीय तस्वीरों के बीच आज हम आपको काशी कॉरिडोर के अंदर के संसार में लेकर आए हैं। इस परिसर में मंदिरों का ऐसा संसार बसा है जिसे आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्हीं 62 मंदिरों के बीच मां अन्नपूर्णा को भी स्थापित किया गया। हम उनके भी दर्शन कराएंगे। भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कुल 400 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो रहा है और ये गंगा व्यू कॉरिडोर की दूसरे तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर को देख पा रहे हैं। और ये मंदिर चौक का नज़ारा आप यहाँ से खड़े होकर पूरे कॉरिडोर को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये जो तमाम जगहें बनाई गई हैं, अलग अलग भवन बनाया गया है, इन्हीं में म्यूजियम भी है और इन्हीं में काशी की संस्कृति को संजो कर रखा जाएगा। म्यूजियम में हर वो चीज होगी जो काशी को काशी बताने वाली चीज मौजूद होगी। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जब आप मंदिर परिसर में घूमेंगे तो आपको और कई मंदिर मिलेंगे। पहले ये घरों के अंदर दबे हुए थे, लेकिन मोदी सरकार ने 62 पौराणिक मंदिरों का पुनः निर्माण कराया है और इतनी खूबसूरती से तराशा गया है कि आपको ये मंदिर बिल्कुल नए लगेंगे। कितने मंदिर यहाँ पर और किस तरीके से जो प्राचीन मंदिर हैं उन्हें संजोया जाएगा? जी निश्चित, आपको बतलाऊं कि यहाँ काशी खंडोक्त लगभग 70 मंदिर मिले हैं, जैसा अभी उपेंद्र द्विवेदी जी बतला रहे थे। और इन मंदिरों में इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये काशी खंडोक्त थे, लेकिन इनका दर्शन सभी लोग नहीं कर पाते थे। चूंकि ये मकानों के अंदर थे, मकानों के अंदर होने के कारण कुछ लोग दर्शन कर पाते थे। बाकी भारत का जो भी दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आता था, वो इन मंदिरों का दर्शन नहीं कर पाता था। जब इस कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा था तो शुरुआती दिनों में छोटे छोटे मंदिरों को लेकर कई आवाजें उठी। प्रधानमंत्री मोदी ने हर आवाज को सुना और उसका समाधान निकाला और सभी विग्रहों, मंदिरों को संरक्षित किया। कई ऐसे मंदिर भी मिले जो शौचालयों से सटे हुए थे। ऐसे में उनके आसपास की जमीन को साफ कराकर कॉरिडोर में उचित स्थान दिया गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो मंदिर, जो चौखट मिले हैं, उन चौखटों को भी रखा जाएगा, घंटियों को भी रखा जाएगा। निश्चित, ये जितने भी मंदिर मिले हैं वो काशी विद्वत परिषद की देखरेख में इन मंदिरों को वहां से स्थानापन्न किया जा रहा है। प्रत्येक मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अभी आप समझिए कि लगभग 9 से 10 मंदिर का लगभग आप पीछे की तरफ जाएंगी तो जीर्णोद्धार का कार्य हो चुका है। वो मंदिर भव्यता और दिव्यता का स्वरूप ले चुके हैं। बाकी शेष मंदिरों को भी, जो सुरमुख विनायक हैं, दुर्मुख विनायक हैं, काशी खंडोक्त जो मंदिर हैं, जो आत्मा विश्वेश्वर का मंदिर है, जो आत्मेश्वर वीरेश्वर का मंदिर है,
जो जौ विनायक का मंदिर है, इन सभी मंदिरों को सजोया जा रहा है और इन सभी मंदिरों को सजो करके उसी स्वरूप में भव्यता और दिव्यता के साथ इनको रखा जाएगा। काशी कॉरिडोर में जब हम पुराने मंदिरों का जायजा ले रहे थे तो हमें एक जगह भक्तों की भीड़ दिखाई दी। जब हम नजदीक पहुंचे तो वहां पर मां अन्नपूर्णा देवी विराजमान थी। मां अन्नपूर्णा को 108 साल बाद कनाडा से काशी लाया गया और काशी कॉरिडोर के एक हिस्से में उन्हें स्थापित कर दिया गया, जहां पर अब भक्त मां अन्नपूर्णा के दर्शन करने आते हैं। इस वक्त मैं परिसर के अंदर मौजूद हूं और जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये मां अन्नपूर्णा का मंदिर है। ये वो मंदिर है जहां पर हाल ही में मां अन्नपूर्णा, जिनकी मूर्ति, पुरातन मूर्ति कनाडा से लाई गई और यहां पर माता को प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यही वो मंदिर है जहां पर श्रद्धालु अब दूर दूर से दर्शन को आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ के जो भी श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं, मान्यता है अगर मां अन्नपूर्णा के दर्शन हो जाए तो तभी जाकर ये यात्रा संपूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर आप देखिए और इस कॉरिडोर में अगल बगल आपको कई स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे। दरअसल ये मंदिरों के मोतियों की माला की तरह से बनाया गया है। जो लोग भी पहले काशी आए होंगे, वाराणसी आए होंगे, उन्होंने देखा होगा कि कैसे भगवान भोलेनाथ की मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास कई सारी इमारतें थी, घर, दुकान, और जो गलियां वो बहुत पतली थी, बहुत संकरी थी और मंदिर तक पहुंचने के लिए उन्हीं गलियों से होकर गुजरना होता था। लेकिन अब ये पूरा का पूरा परिसर इस तरीके से विकसित किया जा रहा है, ऐसे बनाया जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ के न सिर्फ दर्शन होंगे, जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो न सिर्फ पूजा अर्चना करेंगे बल्कि यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के मंदिर की परिक्रमा भी कर सकेंगे। कॉरिडोर को देखा आपने, कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बिल्कुल डिफरेंट है। जो पहली बार आप यहाँ आओ और इस बार आओ, इट्स टोटली डिफरेंट। सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक है। डेफिनेटली इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, तो थोड़ी धूल बहुत है, बट एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। बहुत हो गया है। यहीं की मेरी पैदाइश है, ये मेरा जन्मभूमि वाराणसी। तो आप सबसे अच्छे से बता पाएंगे कि काशी जो बदल रही है तो कितनी भव्य हो रही है? बहुत भव्य हो रही, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। यानी अब कोई काशी पर ध्यान दे रहा है। भगवान भोलेनाथ की ये नगरी जो है, ये दूर दूर से लोग आते हैं। अब जो आएंगे तो वो क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? ये बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत खूबसूरत यादगार लेके जाएंगे, बहुत खूबसूरत। तो नव्य काशी, भव्य काशी, काशी का कॉरिडोर जो तैयार हो रहा है, कितना भव्य है, कितना दिव्य है, ये हमने इस रिपोर्ट के जरिए हमारी संवाददाता मेनका चौधरी खुद वहां पर गई। उन्होंने वहां पर देखा कि किस तरीके से वहां पर एक एक चीज को बकायदा तराशा जा रहा है, बड़ी बारीकी के साथ चीजों को देख करके तैयार किया जा रहा है इस कॉरिडोर में। यहां हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।